ऑलराइट, सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है तुषार और आज मैं बात करने वाला हूँ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मसल पंप के अंदर। और आई थिंक जो पंप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिम के अंदर, क्योंकि अगर आपको पंप नहीं आता तो फिर बिल्कुल भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। और आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँगा जो आपको पंप और परफॉर्मेंस दोनों जिम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इंक्रीज़ करने में। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। मैं अराउंड 5-7 मिनट पहले, 8-10 मिनट पहले प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। इससे जो आपको हेल्प मिलेगी, एक वो जिम के अंदर पंप में एज आने की, वो ज़्यादा हेल्प होगा उससे। तो फटाफट से ले लेता हूँ पहले। अच्छा, उससे पहले और कि आज मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट ट्रेन नहीं करने वाला हूँ। मैं बीच बीच में एक्सरसाइजेस करूँगा, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, बाइसेप, कुछ भी ट्रेन करूँगा और बीच में टिप्स दूँगा। कोई स्पेसिफिकली आज मैं पार्ट ट्रेन नहीं करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पे अमीनोज ले रहा हूँ। अमीनोज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट में रिकवरी के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए। अब मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जब मैं जिम से पहले कभी भी कोई मील नहीं लेता, मोस्ट ऑफ द टाइम मील नहीं लेता, फास्टेड वर्कआउट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में उतना प्रोटीन नहीं होता, तो मेरी बॉडी एनाबॉलिक मोड से कैटाबॉलिक मोड में ना जाए। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी जो है उसके अंदर, हमें मसल्स के अंदर प्रोटीन हो। प्रोटीन अगर कम होगा तो मसल लॉस होगा। तो हमेशा मैं अमीनो लेता हूँ। ये लो कैलोरी में भी मेरी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर प्रोटीन रखता है, तो उससे मेरा मसल लॉस थोड़ा कम होता है। तो मैं पर्सनली वन अप का यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का। मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा यहाँ पर। अब फटाफट से शुरू करते हैं। एक चीज़ और गाइस, ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल की। सो इस चैनल पर बहुत सारे मैंने पिछले 6 साल में फिटनेस एक्सपीरियंस में मैंने जो भी सीखा है मैं सब शेयर करूँगा अपने चैनल पे। सो मेक श्योर अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। Also hit the bell icon. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो मैं कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला, कोई स्पेसिफिक मैं पार्ट ट्रेन नहीं करने वाला हूँ। मल्टीपल पार्ट ट्रेन करूँगा और बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं सबसे पहले चेस्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे मैं कोई स्पेसिफिक पार्ट ट्रेन नहीं कर रहा हूँ तो कोई मल्टीपल पार्ट ट्रेन करते हैं, उसके बाद मैं बीच बीच में आपको टिप्स दूँगा। सबसे पहले चेस्ट लगा दो, थोड़ा पंप के लिए। ऑलराइट, सो टिप नंबर 1, अगर आपको अपनी मसल्स में इनक्रेडिबल पंप चाहिए तो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, पहले मैं भी करता था, कि कार्डियो को वर्कआउट से पहले कर लेते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि नेवर डू कार्डियो बिफोर योर वर्कआउट। अगर आप कार्डियो को पहले कर लोगे तो आपके मसल सेल्स के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो डिप्लीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप जो भी पम्प्स वगैरह आपको जिम में आते हैं वो उन्हीं वजह से आते हैं, जो भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में टूटते हैं, ऐसे ग्लाइकोजन आपके मसल सेल्स में स्टोर्ड होते हैं। तो इसलिए आपको जो पम्प्स होते हैं वो जो आपको ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उसकी वजह से बेटर होते हैं। तो अगर आप कार्डियो पहले कर लोगे तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आपका ग्लाइकोजन तो डिप्लीट हो गया, और डिप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब आपको जो पंप है जिम के अंदर वो फ्लैट हो जाएगा। सो टिप नंबर 1 थी, नेवर डू कार्डियो बिफोर योर वर्कआउट। इसको आपको वर्कआउट के बाद में रखना है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो टिप नंबर 2, अब ये ऐसी टिप है जो बहुत सारे लोग शायद ध्यान नहीं देते, और वो है स्लीप। सो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आई नो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, वर्कआउट के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकालते हैं।
बट वो शायद भूल जाते हैं कि हमारे लिए मसल ब्रेक, आप जिम करने के बाद में रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 7-7 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपकी मसल जो है वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग, लेथार्जिक, लेज़ी ऐसी लगेगी। और अगर मसल रिकवर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपको पंप भी बेटर नहीं आएंगे। सो मेक श्योर आप अराउंड 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है, नींद है, वो प्रॉपर ले रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका जो मसल है वो बेटर रिकवर होगा। सो आगे आपके पंप्स बेटर होंगे, परफॉर्मेंस एनहांस होगी। वरना आप अपना जिम में बेस्ट नहीं दे पाओगे, मोटिवेशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी और पंप नहीं होगा। सो दैट वाज टिप नंबर 2, टेक प्रॉपर स्लीप। ऑलराइट गाइस, टिप नंबर 3। सो टिप नंबर 3 ये है माइंड मसल कनेक्शन। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि शायद जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं, जो कि गलत है, इंजरी भी हो सकती है, और माइंड मसल कनेक्शन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। अब आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शोल्डर लेटरल रेजेस लगाने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में माइंड मसल कनेक्शन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी फॉर्म कुछ ऐसा होती है जो कि बहुत गलत है। सो अगर माइंड मसल कनेक्शन नहीं है, अगर आप बिल्कुल भी प्रॉपर फॉर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्सेंट्रिक एंड डिसेंट्रिक पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सो अगेन आपके पंप जो है वो जिम में नहीं आएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि आपका जो पंप है वो माइंड मसल कनेक्शन से आएगा। तो आपको प्रॉपर फॉर्म के साथ में करना है। कुछ इस तरह। ओके गाइस, सो बहुत ज़रूरी है फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो चेस्ट है, बाइसेप है, शोल्डर है, आप उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पूरा एक्सटेंड कर रहे हो। अगर फॉर्म बेटर होगी सो गेन्स बेटर होंगे, पंप बेटर होंगे, और ऑब्वियसली पंप्स बेटर होंगे तो मोटिवेशन पूरा होगा। दैट वाज टिप नंबर 3। ऑलराइट गाइस, सो टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि ड्रिंक इनफ वाटर। ऑलराइट गाइस, टिप नंबर 4। अब टिप नंबर 4 है बेसिकली ड्रिंक इनफ वाटर। अब वाटर जो है, आपकी बॉडी जो है पूरी 70% 70% पानी से बनी हुई है। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्रिएटिन, प्रोटीन और बहुत सारे सप्लीमेंट, लेकिन पानी इनफ नहीं लेते वो बॉडी के अंदर। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मसल सेल्स के अंदर इनफ वाटर नहीं है तो अगेन आपकी बॉडी का जो पंप है वो फ्लैट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ पर्सनली, 1 घंटे पहले, आप भी कर सकते हो ये, 1 घंटे पहले 1 लीटर पानी आपको लोड करना है मसल सेल्स बॉडी के अंदर। उससे क्या होगा, आपके मसल सेल्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो वाटर होल्ड हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप 1 लीटर पहले ऐसे ट्राई करके देखोगे, उसके बाद जिम में परफॉर्म करोगे, एक्सरसाइज करोगे कोई भी, तो आपके पंप बहुत बढ़िया आएंगे। सो अराउंड हम इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन, क्रिएटिन, अमीनोज और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कम से कम 6 से 7 लीटर पानी, 6 to 7 लीटर्स वाटर एवरी सिंगल डे आपने लेना है। और जिम से पहले 1 लीटर पानी आपको लोड करना है अगर आपको सही में पंप्स चाहिए। सो दैट वाज टिप नंबर 4। सो ऑलराइट गाइस, लास्ट एंड फाइनल टिप, दैट इज ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी आप सिंपल कार्ब्स लो या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लो, वो एज अ ग्लाइकोजन आपके मसल सेल्स में स्टोर होते हैं
जिसकी वजह से आपको पम्प्स आते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, वो ग्लूकोज में टूटते हैं, ऐसे ग्लाइकोजन आपके मसल सेल्स में स्टोर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोसिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली आप अराउंड 2 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो। अराउंड 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनफ है। आप बेसिकली स्वीट पोटैटोज ले सकते हो, जैस्मिन राइस ले सकते हो, ओके, या फिर ओट्स ले सकते हो, और उसके साथ में 1 या 2 बनाना ले सकते हो, क्योंकि बनाना फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर फास्ट एक्टिंग शुगर होती है। सो वो आपकी बॉडी में जल्दी से जाते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी से एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। बाकी आपकी सिंपल कार्ब्स का काम यही होता है, बॉडी में जल्दी जाना, जल्दी डाइजेस्ट होना और जल्दी से एनर्जी रिलीज़ कर देना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वो आपके सिस्टम में जाने के बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए क्योंकि और थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। अराउंड 2 घंटे पहले कुछ लोग अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते होंगे, क्योंकि आपने जो पूरे दिन में मील्स खाए होंगे वो पहले उनको यूज़ होंगे, क्योंकि अभी भी आपके सिस्टम में वो 40-45 मिनट्स पहले वाला मील जो है वो पड़ा है। तो अराउंड 2 घंटे पहले आपको लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स, 50 to 55 ग्राम से 60 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने अगेन बताया स्वीट पोटैटोज, जैस्मिन राइस, या फिर उसके साथ में आप बनाना ले सकते हो, ताकि अब वो एज ए ग्लाइकोजन आपके मसल सेल्स में स्टोर हो और अगेन आपको पम्प्स आएंगे। ऑलराइट गाइस, सो ये मेरी लास्ट 5th एंड फाइनल टिप थी। आई होप ये टिप्स आपको थोड़ी हेल्प करेंगी जिम के अंदर बेटर पम्प्स के लिए, बिकॉज अराउंड मेरे को 6-6.5 साल हो गए हैं। सो आई नो कि क्या वर्क करता है बॉडी में और क्या नहीं करता। सो यू गाइस कैन फॉलो दिस टिप्स, एंड अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी अगेन टॉपिक या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू सी इन फ्यूचर वीडियोस, ताकि मैं उन सब पे वीडियोस बनाऊँ। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। तुषार इज़ माई नेम।